So hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of cardiac cycle. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है, जो वन कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन कैन, तो हमारा हार्ट जो है क्या जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन है पहले रिलैक्सेशन प्रोसेस होते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कार्डियक साइकिल में क्या जो एक कॉन्ट्रैक्शन उसका साथ जो उसका रिलैक्सेशन वो प्रोसेस को काउंट करते हैं। बेसिकली जो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप। हम लोग जानते हैं हार्ट क्या है, आपका मस्कुलर पंप है। मस्कुलर पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड वो क्या करता है ब्लड को फ्लो करता है। तो अब जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है पूरा केमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी एज वेल एज जो हमारा हेपेटिक सर्कुलेशन जो है आपका प्रॉपरली फ्लो होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्ट इज वर्क्स लाइक ए पंप। एवरी बीट्स गोज थ्रू सीरियस सीरीज ऑफ स्टेप्स। दिस इज द कार्डियक साइकिल। हमारा इसमें क्या है, तो कार्डियक साइकिल क्या है, जो हमारा हार्ट जो बीट करता है वो क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन, तो ये सीरीज ऑफ स्टेप हो रहा है ना। मीन्स का एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आर्टियम का, फिर उसके बाद जाके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। तो हमारा यही प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो वही आपका क्या बोल रहा है, एवरी बीट्स गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। वन कंप्लीट हार्ट बीट, कितना देर में एक हार्ट बीट मीन्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन आपका बोथ आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल का कितना टाइम में हो रहा है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, कीप्स ब्लड मूविंग टू ऑल द बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा ये क्या करता है, हमारा बॉडी मीन्स क्या ब्लड का सर्कुलेट होल बॉडी में करते रहता है। मीन्स क्या जो आपका अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का बात करें तो हमारा ब्लड जो है पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप मीन्स क्या जो सर्कुलेट करता है ये हार्ट। अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का बात करें तो हमारा ये क्या करता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए भेजता है, फिर आपका प्यूरिफाई होकर हार्ट में आता है। ठीक है, हेपेटिक भी सर्कुलेशन वैसा ही है, जो आपका तो भी आपका हेपेटिक वाला रीजन पे जाके आपका जो है तो आपका सर्कुलेशन होगा। तो जो भी हमारा ये क्या करता है ब्लड को सर्कुलेशन में भी ये आपका मेजर रोल प्ले करता है टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और टिश्यूज। तो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्या आपका पार्ट इज कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, इवेंट्स ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट। मतलब एक हार्ट बीट से ये क्या है, इवेंट है। इवेंट मीन्स क्या, जो सीरीज एक क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर से वही कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, मीन्स क्या ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आपका ये क्या है, जो इवेंट ऑफ स्टार्ट्स ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट, मतलब एक हार्ट बीट से जब तक दूसरा तक नहीं जाता है तो उसको हम वो क्या बोलेंगे, उसको हम एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, मीन्स क्या एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम। क्लियर। फिर इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड रहता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टोल्स। सिस्टोल मीन्स क्या होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टियम और वेंट्रिकल, दोनों में से किसी का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, और वेंट्रिकल का होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अगर आपका आर्टियम का होता है आर्टियम सिस्टोल। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन को अदर टर्म में क्या बोलते हैं, डायस्टोल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका रिलैक्सेशन क्या, जहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल प्रेशर हमारा हार्ट का वाल पे नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है वो रिलैक्स मोड में है, वहाँ पे क्या होता है आपका ब्लड का फीलिंग होता है हार्ट चैम्बर में। ठीक है, फिर ये हमारा कार्डियक साइकिल है। मीन्स क्या, जो आपका यहाँ देख रहे हो डायस्टोल हो रहा है। डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन कंडीशन ऑफ हार्ट चैम्बर। इसमें क्या है, जो आपका डायस्टोल में रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन मोड में हम क्या देख रहे थे, ब्लड फील हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ब्लड आ रहा है। मीन्स क्या, इधर राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम बॉडी पार्ट से। इधर जो आपका जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद जो प्यूरिफाई हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, जो आपका आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल मीन्स क्या होता है, आर्टियम रीजन का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियम। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व के आपका रेस्पेक्टिवली जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट रीजन ऑफ वेंट्रिकल्स में जाएगा, बाइकस्पिड से लेफ्ट रीजन ऑफ द वेंट्रिकल्स में जाएगा। फिर आपका ये प्रोसेस फिर कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे क्या था, वेंट्रिकल रिलैक्स था तो यहाँ पे क्या होता ब्लड फील हो रहा था। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट
एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जब से ही यहाँ पे आपका प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो होल बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन में सर्कुलेशन के लिए। तो ये आपका साइकिल मीन्स क्या होता है, जो कोई भी एक प्रोसेस मीन्स क्या, जो इवेंट या प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है, मीन्स क्या, जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर एक बार अगर ये रुक जाएगा मीन्स क्या, जो पर्सन भी रुक जाएगा हमेशा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इसका मेन फेजेस कौन सा है आपका, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टोल नाम से ही पता चलता है, आर्टेरियल किसको बोलते हैं, आर्टियम को, मीन्स क्या, जो हार्ट का जो लेफ्ट एज वेल एज राइट आर्टियम का जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, अपर रीजन का, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टेरियल सिस्टोल। इसमें क्या होता है, जो आर्टेरिया स्क्वीज ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स में आपका जब से ही आपका प्रेशर लगेगा आर्टियम पे तो ब्लड किधर जाएगा, राइट साइड वाला ब्लड जो है सो आपका राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। स्क्यूज मीन्स क्या, जो जैसे प्रेशर लगाते हैं तो निकलते हैं ना, जैसे पेस्ट को आप प्रेशर लगाते हो तो पेस्ट बाहर निकलता है ना, इससे ये आपका कैसे प्रेशर लगेगा तो आपका ब्लड जो है आर्टियम से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स राइट एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर राइट वेंट्रिकल का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा आपका, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। आपका वॉल्व कौन सा रहता है वहाँ पे, आर्टेरियल वॉल्व रहता है ना, सेमिल्यूनर वॉल्व रहता है ना वहाँ पे आपका। फिर कौन सा आपका, अगर लेफ्ट साइड में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वॉल्व पे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो आपका पल्मोनरी वेन से आपका कहाँ जाएगा, ठीक है, मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन में जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। फिर नेक्स्ट क्या आपका डायस्टोल। डायस्टोल तो हम पहले बता दिए, ये क्या होता है, यहाँ पे रिलैक्सेशन जब होता है तो रिलैक्सेशन फेज को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो हार्ट रिलैक्सेस एंड फिल्स विथ ब्लड अगेन। तो हम लोग जानते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मीन्स क्या, जो स्क्यूज आउट मीन्स क्या, जो भी ब्लड रहता है चैम्बर में वो निकल जाता है थ्रू वॉल्व। लेकिन जब डायस्टोल होगा मीन्स क्या, रिलैक्सेशन मोड में है, तो रिलैक्सेशन मोड में एरिया स्पेस ज़्यादा होता है ना, तो क्या होगा आपका ब्लड का फीलिंग होना चालू होगा। तो हमेशा ब्लड फीलिंग कौन सा मोड पे होता है, डायस्टोलिक मोड। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका आर्टेरियल सिस्टोल। तो आर्टेरियल सिस्टोल का ड्यूरेशन, आर्टेरियल सिस्टोल तो ऑलरेडी जानते हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियम, ठीक है। ये आपका कितना टाइम का के लिए मीन्स होता है, 0.1 सेकेंड के मीन्स क्या, जो 1 सेकेंड से भी बहुत कम, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। हमारा आर्टियम जैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को किधर पुश करेगा, वेंट्रिकल की तरफ थ्रू वॉल्व्स, ठीक है। फिर आपका एवी वॉल्व जो है तो आर्टियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है, तो आपका कौन सा है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर, यहाँ पे लिखा है ना एवी वॉल्व्स, जो कि हमारा क्या है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड आपका राइट में रहेगा और आपका बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व लेफ्ट रीजन में, वो क्या होगा, ओपन होगा, तभी तो जाएगा ना, ठीक है। और इसका हमेशा डायरेक्शन किधर रहता है, वॉल्व का यूनिडायरेक्शनल रहता है मूवमेंट। फिर नेक्स्ट क्या आपका सेमिल्यूनर वॉल्व, जो कि आपका आयोटिक एंड पल्मोनरी आर क्लोज। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो हमारा आयोटिक है और जो पल्मोनरी वॉल्व है जो सेमिल्यूनर में आता है वो क्या रहेगा, आपका क्लोज रहेगा। कि अगर वो भी ओपन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, फिर इधर से प्रेशर से तो उधर भी तो जा सकता है ना, ठीक है। थिंक ऑफ आर्टरिया एज स्मॉल रूम एंड पुशिंग ब्लड इनटू द बिग रूम। हमारा आर्टियम जो है ना वेंट्रिकल के कंपैरिजन में मतलब छोटा होता है, इसलिए क्या बोल रखा है, थिंक आर्टरिया इज स्मॉल रूम, ठीक है। स्मॉल रूम में जानते हो ना, जिसमें पे स्पेस कम होता है, एंड पुशिंग ब्लड इनटू बिग रूम, क्योंकि वेंट्रिकल्स है तो वेंट्रिकल का चैम्बर हमेशा आर्टियम का चैम्बर से ज़्यादा बड़ा होता है। ये हमारा जो है सो हार्ट का साउंड है, तो आपका बेसिकली जो है S1 S3 S4 में कैटेगराइज है। तो हमारा लब डब ये तो कॉमन ही आप लोग पढ़ चुके हो। ये मेनली कब होता है, आपका जो लब साउंड होता है तो बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स क्या, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो। और ये मेनली कहाँ पे होता है, जो आपका तो हमारा तो भी
आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, क्या बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, जब वो आपका बंद होगा ना तब ये आपका साउंड आता है लब, ठीक है। और मेनली ये आपका नॉर्मल हार्ट साउंड है। फिर आपका कौन सा S2, हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, मीन्स क्या, डायस्टोल मीन्स क्या, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब रिलैक्सेशन मोड में आने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, जब आपका क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, जो भी हमारा सेमिलुनर वाल्व है, जैसे हमारा कौन सा है, आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, वो जब आपका क्लोज होगा तो वो आपका कौन सा साउंड आता है, टब, ठीक है। और ये भी नॉर्मल ही कंडीशन, लेकिन S3 S4 जो है ना, जब होता है तो वहाँ पे क्या है, कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं, ठीक है। जैसे S3 है तो ये आपका जस्ट आफ्टर दी S2, तो हमारा जो डायस्टोल मतलब होने वाला है उससे थोड़ा पहले ये होता है, जस्ट आफ्टर S2 एंड अर्ली टू डायस्टोल, मीन्स का इसके बाद, और डायस्टोल होने में का थोड़ा ही ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा आपका, रैपिड फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में क्या होता है, जब नॉर्मली रिलैक्सेशन मोड में ही फीलिंग होता है ब्लड का, तो रैपिड फीलिंग मीन्स क्या, जो काफ़ी तेज़ी से आना, तो काफ़ी तेज़ी से जब आएगा तो ऑब्वियसली एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल इन चिल्ड्रेन, एथलेट्स, पैथोलॉजिकल इन एडल्ट्स, जिसमें आपका क्या हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, या हार्ट फेल्यूर का भी कॉन्सिक्वेंस। तो पहले ही बता रखे थे, ये दोनों जो मेनली हमारा जब कोई सा भी डिस्टर्बेंस या कोई सा भी कंप्लायंस आ जाता है हार्ट में, उस वक्त ये दोनों साउंड का चांसेस रहता है। S4 कब आएगा आपका, जस्ट बिफोर S1, ठीक है। S1 मीन्स क्या, जो आपका सिस्टोल होने से जस्ट पहले, ठीक है। में क्या होगा आपका, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, रेजिस्टेंस वेंट्रिकल्स, जो हमारा आर्टेरियम जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड आपका जो मीन्स क्या, जो आपका जो वाल है ना वेंट्रिकल का, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ना रेजिस्टेंस वेंट्रिकल, जो आपका आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आपका वेंट्रिकल में, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में क्रिएट कर सकता है। तो क्या हो सकता है हमारा, जो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी में क्या, जो वहाँ पे और ज़्यादा रिमॉडलिंग हो जाता है हार्ट का, मीन्स क्या, जो ज़्यादा ब्लड फिलअप हो गया, ओवरलोड हो गया, ठीक है, या हाइपरटेंशन वाला कंडीशन में ये ज़्यादातर आपका S4 वाला आता है। तो ये तो ना इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादातर हम लोग कौन सा देखते हैं, S1 S2, लब लब डब जो है, ठीक है। ये बस समझने के लिए S3 S4 डाले थे, जो हमारा जो भी जो हार्ट में जो अदर कॉम्प्लायंस होता है, या कौन सा साउंड आएगा, S3 एंड S4 वाला, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.05 सेकेंड का। तो ये क्या है आपका, जो द इनिशियल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेयर द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड द वेंट्रिकल डज नॉट चेंज। ये आपका क्या है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका जस्ट इनिशियल पार्ट है कौन सा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स क्या होता है, इक्वल, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक मीन्स क्या, वॉल्यूम मीन्स क्या, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा क्या होगा, जो आपका जो है, सो मीन्स क्या, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल जिसको बोलते हैं, वेयर द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल डज नॉट चेंज। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल्स में, वो चेंज नहीं होगा, मीन्स क्या, राइट में जितना कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट रहेगा उतना ही लेफ्ट में भी होगा, ठीक है, क्लियर। ये मीन्स क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन इसलिए लिखा हुआ है ना, जो हमारा जस्ट कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले का प्रोसेस है, इनिशियल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन्स क्या, वेंट्रिकल में हमारा ब्लड फिल होता है, ठीक है। आपका जैसे ही आपका आर्टियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर आपका वेंट्रिकल का होगा, तो फिर क्या होगा आपका, होने के बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन में जाएगा, रिलैक्सेशन क्या होता है, हमारा ब्लड फिलिंग होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपका, बस ये याद रखता है, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले हमारा जो है, तो मीन्स क्या, वेंट्रिकल का रीजन का ब्लड में कोई कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रेशर राइज। ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। AV वॉल्व्स क्लोज एंड मेक्स साउंड लब। तो हमारा AV वाल्व हम जानते हैं, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व,
तो ये दोनों साइड का बात कर रहा है, मीन्स क्या, जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा साउंड क्रिएट करेगा, लब साउंड। नो ब्लड लीव्स येट, ऑल वॉल्व्स आर क्लोज्ड। जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारा ब्लड जो है मूव नहीं करेगा इस कंडीशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारा क्या है, ब्लड वहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन में, तो ऑब्वियसली इक्वल कंसंट्रेशन में कब होगा, जब कोई वाल्व ओपन नहीं होगा। वाल्व ओपन होगा तब ना वहाँ से ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो नो ब्लड लीव्स येट, ऑल वॉल्व्स आर क्लोज्ड। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या हो रहा है आपका, इजेक्शन। क्लियर। ये कितना ड्यूरेशन के हो रहा है आपका, 0.25 सेकेंड के लिए। तो प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स, जो हमारा जो वेंट्रिकल का रीजन में प्रेशर अप्लाई होगा वो आपका अर्थरीज के कंपेरिजन में क्या काफ़ी कम होगा। मीन्स क्या, जो हमारा वेंट्रिकल पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ये क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट क्या है, सेमी लूनर वल्व ओपन। तो हमारा क्या है, सेमी लूनर वल्व कौन सा हो गया हमारा, आयोटिक एंड पल्मोनरी वल्व। वो हमारा ओपन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड गोज इनटू द आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। मीन्स क्या, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो आपका लेफ्ट साइड से आयोटा होते हुए बॉडी में जाएगा, एंड पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा जाएगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड लीव्स इच वेंट्रिकल्स। हमारा जो है, जो मीन्स क्या, नियर बाय जो है ना, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, क्या एक लिमिट लेके चलते हैं, हाँ इतना हो उसका, ठीक है। तो अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड जो है, तो हमारा वेंट्रिकल रीजन से आपका एक स्ट्रोक वॉल्यूम में मूव होता है, मीन्स फ्लो अप हो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल है तो ऑब्वियसली नाम से ही क्या पता चलता है, रिलैक्सेशन। तो मीन्स क्या, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन के लिए ये बोल रहा है। तो ये किसका ड्यूरेशन कितना देर का, 0.08 सेकेंड के लिए। ये क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होने वाला है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल, इज व्हेन द वेंट्रिकल वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर द फीलिंग बिगिन। मीन्स क्या, जो हमारा ब्लड फिल होने से पहले का जो कंडीशन है, रिलैक्सेशन में ही तो हमारा ब्लड फिल होता है। उससे पहले, ब्लड फिल होने से पहले क्या होगा, जो वहाँ पे भी जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक है, मीन्स क्या, वहाँ पे भी आपका सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मीन्स क्या, जो अगर उसमें बहुत कम है तो सेम ही दोनों में होंगे, ऐसा नहीं तो उस राइट में ज़्यादा है और लेफ्ट में कम है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या हो सकता है, जो किसी में लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी में कम लोड रहेगा, जिसको हमारा हार्ट का ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हमारा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, वेसल्स रिलैक्स आफ्टर पंपिंग। तो हमारा क्या है, जो आपका ब्लड जैसे ही पंप हो गया, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन वक्त न पंप होता है, जब कोई भी चीज़ को हम प्रेस करते हैं तब ब्लड न फ्लो होता है। जैसे ही हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो क्या होगा आपका, मीन्स वेंट्रिकल रिलैक्स का होता है जब कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट दे रखा है, वेंट्रिकल रिलैक्स आफ्टर पंपिंग द ब्लड। क्लियर। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, सेमी लूनर वॉल्व्स क्लोज एंड मेक्स द साउंड डब। जानते हैं, जो आपका एवी की वजह से क्या हो रहा था आपका लव, और आपका सेमी लूनर वॉल्व की वजह से क्या हो रहा था, डब साउंड जो है आ रहा था। फिर ऑल वॉल्व्स क्लोज वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में भी सभी वॉल्व क्लोज रहेंगे। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है, इसमें आपका क्या है, जो वॉल्व क्लोज ही रहेंगे। क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फीलिंग। क्या, जो वेंट्रिकुलर फीलिंग नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा, वेंट्रिकल में ब्लड का मीन्स क्या, जो आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एवी वॉल्व्स ओपन। जो हमारा एवी वॉल्व्स है, मीन्स बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लिए आपका जो है आर्टियम से, क्या आर्टियम वाला रीजन से किधर आएगा, वेंट्रिकल में, दोनों में आएगा, राइट लेफ्ट दोनों साइड में। फिर मोस्ट फीलिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। जो हमारा जो है, जो ये आपका कौन
ऑब्वियसली ये प्रोसेस क्या ऑटोमेटिक ही होते रहता है, ठीक है। में आपका 70 to 80% ब्लड जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। क्लियर। जो रेस्ट जो 20 to 30 रह गया, ठीक है, वो आपका कब होगा, जो आपका वेन दी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट अगेन, जब हमारा ये पहले फिल हो गया। क्लियर। तो हमारा इस कंडीशन में क्या है, मीन्स क्या 70 to 80% ही ब्लड फिल हो पाता है। फिर आपका जो जो बच गया है अमाउंट आर्टियम में, वो कब आपका आएगा हमारा वेंट्रिकल रीजन पे, जब हमारा आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा जो वेंट्रिकल वाला रीजन है आर्टियम से पूरा उसका लार्जर स्पेस है। क्लियर। यहाँ तक में कोई डाउट। फिर नेक्स्ट क्या है, टाइम टेबल्स ऑफ कार्डियक साइकिल। तो हमारा ये कार्डियक साइकिल जो हो रहा है का एक मीन्स क्या, जो कैसे का मन कितना टाइम में क्या हो रहा है वो आपका दे रखा है। तो आपका एट 75 बीट्स पर मिनट वन साइकिल कितना देर में हो रहा है, 0.8 सेकेंड में। ठीक है, 0.8 सेकेंड में आपका मतलब कि अगर एक साइकिल हो रहा है तो एक मिनट में कितना हो रहा है, 75। क्लियर। इसमें कोई डाउट फर्स्ट लाइन में। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टेरियल सिस्टोल मीन्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम लेफ्ट एज वेल एज राइट आर्ट्रियम कितना टाइम में हो रहा है, 0.1 सेकेंड में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना देर में हो रहा है आपका, क्या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका वो 0.3 सेकेंड में। और डायस्टोल जो हो रहा है, डायस्टोल मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ऑब्वियसली उसका क्या है, रिलैक्सेशन भी होना है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन कितना टाइम में होगा, 0.4। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो रहा है, 0.8 सेकेंड। मीन्स क्या, जो एक कार्डियक साइकिल कितना देर में हो रहा है, 0.8 सेकेंड। क्लियर। तो 1 मिनट में कितना होगा, 75। क्लियर, बीट्स पर मिनट में कोई डाउट। फिर ये हमारा क्या है, वही सेम है हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड तो पहले आप लोग देख लियो। तो लब साउंड कब आएगा, जब हमारा वेंट्रिकल ए भी जो रीजियन में जो वॉल्व प्रेजेंट है, ए भी मीन्स क्या, आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल का जो जंक्शन पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, वो जब क्लोज मीन्स क्या, जो क्लोज होगा एट द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, तो उस वक्त कौन सा साउंड आता है हमारा, लब साउंड आएगा। एंड जब साउंड कब आएगा, जब हमारा सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होगा। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द डायस्टोल, तो उस वक्त कौन सा साउंड आता है, जब। ठीक है, समटाइम्स S3 एंड S4 आर हर्ड इन डिजीज, क्या आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है, जब डिजीज वाला मीन्स क्या हार्ट का कॉम्प्लिकेशन रहता है, उस वक्त हमारा S3 S4 टाइप का भी साउंड आपको सुनाई देगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका कार्डियक आउटपुट। तो हम लोग जानते हैं कार्डियक आउटपुट क्या है। तो हमारा 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पंप आउट फ्रॉम आवर हार्ट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितना वॉल्यूम जो हमारा हार्ट जो है पंप आउट करता है। तो हमारा उसको आप कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है, कार्डियक आउटपुट क्या है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, रेस्ट कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है, 70 ml। आपका हार्ट रेट कितना रहेगा, 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना होगा हमारा, नॉर्मली ये 4 to 7 वेरी करता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल एवरेज नहीं बोलते हैं, तो वो 5 लीटर्स पर मिनट उसको लेके चलते। लीटर्स पर मिनट क्यों है, क्योंकि आपका ये 1 मिनट में कितना अमाउंट जो है हमारा हार्ट पंप आउट कर रहा है, इनफ टू सप्लाई बॉडी। ठीक है, तो इसका मेजर रोल कहाँ कहाँ पे है आपका, सोज हाउ द हार्ट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्या, जो आपका कार्डियक आउट ये पढ़ रहे साइकिल, तो इसका रोल क्या है आपका, हमारा क्या, जो आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, मीन्स क्या है, जो आपका ऑर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर आपका रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये आपका स्टेप ही चल रहा है ना। ठीक है, तो ये कैसे आपका हार्ट जो आपका प्रोसेस कर रहा है उसका स्टडी में भी होता है। फिर आपका हेल्प्स SCP टू फाइंड प्रॉब्लम, लाइक SCP मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो भी डॉक्टर या फिजिशियन है। ठीक है, उसको भी आपका जो भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या डिजॉर्डर है उसको भी समझने के लिए हमारा क्या होता है, जो आपका कार्डियक साइकिल के थ्रू। ठीक है, आपका कार्डियक आउटपुट का जो ग्राफ हो आएगा, जो हाँ, तो आपका हार्ट का रिदम है सही से काम कर रहा है या एरिदमिक कंडीशन है, तो उसका जो भी डिजीज कंडीशन पता चलेगा।
जिससे क्या आपका हार्ट का वल्व से रिलेटेड, वल्व मीन्स का जो एवी वल्व, ठीक है, या सेमी लूनर वल्व, ये दोनों वल्व सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, या उसमें कोई डिफेक्ट है। फिर फास्ट एंड स्लो हार्ट बीट मीन्स क्या, जो अगर हमारा हार्ट बीट, अगर नहीं बोलते एरिदमिया मीन्स एबनॉर्मल रिदम, तो एबनॉर्मल रिदम कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा, यानी तो कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल से कम होगा। तो जब फास्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया, एंड जब हमारा कम होगा हार्ट बीट तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है। आज का टॉपिक में क्या क्या था, जो आपका कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, जो एक वन कंप्लीट कंप्लीट वन, जो आपका हार्ट का बीट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो आपका प्रोसेस है, मतलब दोनों आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। आर्ट्रियल आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, आपका ये प्रोसेस है, पहले क्या होगा आपका आर्ट्रियम रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका क्या है वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका हार्ट जो है मीन्स का आर्ट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, फिर आपका आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है। वॉल्व्स ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल द ब्लड फ्लो। लोग जानते हैं वॉल्व्स का काम क्या होता है, जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना इन डायरेक्शनल मोड। ठीक है। फिर आपका जो साउंड है लब डब, तो लब साउंड बेस्ड ऑन एवी नोड क्लोजर, एंड डब साउंड कब होता है, जब सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होता है, तो उस वक्त आपका डब साउंड आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।